ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्राचीन काल में पुण्य सलीला नर्मदा के पावन तट पर नरमपुर नामक एक अति रमणीय छोटा सा गांव था। उसमें विश्वानर नाम का एक पुण्य आत्मा ब्रह्मचारी रहता था। उनके मुख पर ब्रह्म तेज था, इंद्रियां भी वश में थी, हृदय पवित्र था और वे प्राय स्वाध्याय में लगे रहते थे। वे भगवान शंकर के अनन्य भक्त थे। जब उन्होंने ब्रह्मचर्य आश्रम में वेद वेदांगों का अध्ययन पूरा कर लिया, तब उनकी व्यवहार क्षेत्र में उतरने की इच्छा हुई। विश्वानर ने मन में विचार किया कि गृहस्थ आश्रम ही अन्य 3 आश्रमों का आधार है। देवता, पितृ, मनुष्य और पशु पक्षी भी गृहस्थों का ही आश्रय लेते हैं। स्नान, हवन और दान गृहस्थ के लिए आवश्यक धर्म है। इस आश्रम में जप के लिए कोई बाधा नहीं है। चित्त स्वभाव से ही चंचल है। गृहस्थ का चित्त एक स्त्री में बंधा रहता है। चरित्र की रक्षा के लिए धर्मपत्नी उसका कवच है। यदि मैं विवाह नहीं करूं, हट से, लोक लाज से अथवा स्वार्थवश ब्रह्मचारी के ही वेश में रहूं और मेरे मन में बुरी वासनाएं आती रहें, तो मेरा वे ब्रह्मचर्य किस काम का। यदि गृहस्थ पर स्त्री पर कुदृष्टि ना डाले, अपनी स्त्री से ही संतुष्ट रहें, ऋतुकाल में सहवास करे, तो वे गृहस्थ होने पर भी ब्रह्मचारी ही है। जो राग द्वेष से रहित हो, सदाचार पूर्वक गृहस्थ जीवन व्यतीत करता है, वे वानप्रस्थ से भी श्रेष्ठ है। क्षणिक वैराग्य के आवेश में आकर कोई घर छोड़ दे और घर की बातों का ही चिंतन करता रहे, तो उसे त्याग का कोई फल नहीं मिलता। जो गृहस्थ किसी से किसी वस्तु की याचना नहीं करता, भगवान जिस परिस्थिति में रखे उसी में प्रसन्न रहता है, वे उन सन्यासियों से बहुत ही उत्तम है जो भोजन के अतिरिक्त किसी भी वस्तु की भिक्षा मांगते हैं। अतएव मुझे गृहस्थ आश्रम को ही स्वीकार करना चाहिए। तदंतर शुभ मुहूर्त में उन्होंने अपने अनुरूप कुलीन कन्या से विवाह किया और गृहस्थ धर्म के अनुसार सदाचार का पालन एवं भगवान का स्मरण चिंतन करते हुए अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उनकी पत्नी का नाम शुचिष्मति था। वे अपने पति को ही भगवान का स्वरूप मानकर उनकी सेवा करती थी। पंच महायज्ञ, देवता, पितृ और अतिथियों की पूजा सेवा प्रतिदिन होती। विश्वानर के पूजा पाठ एवं अर्थोपार्जन का समय निश्चित था। उनका प्रत्येक काम धर्म की प्रेरणा से युक्त ही होता था। उनकी धर्मपत्नी उनके प्रत्येक कार्य में निसंकोच सहायता करती थी। वे 2 शरीर एक प्राण थे। उनका जीवन सुख में था। भगवान का प्रेम दोनों के हृदय में छलकता रहता था। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए। संतान ना होने से शुचिष्मति का मन बहुत ही दुखी रहता था। उसने एक दिन पति से कहा, उनके मन में आई, इसके लिए भगवान शंकर की आराधना करनी चाहिए। और इसके बाद अपनी पत्नी को आश्वासन देकर उन्होंने इस कार्य के लिए काशी की यात्रा की। काशी भगवान शंकर का नित्य निवास स्थान है। काशी में पहुंचते ही विश्वानर के त्रिविध ताप शांत हो गए। सैकड़ों जन्मों के संस्कार धुल गए। उन्होंने गंगा स्नान करके भगवान शंकर की विविध लिंग मूर्तियों का दर्शन और पूजन किया। यज्ञ करके सहस्र सहस्र ब्राह्मण सन्यासियों को भोजन कराया। अंत में उन्होंने ये निश्चय किया कि भगवान वीरेश्वर की आराधना करनी चाहिए। अब तक बहुत से स्त्री पुरुषों ने वीरेश्वर की आराधना करके अपनी अपनी अभिलाषा को पूरा किया। मैं इन्हीं की आराधना करूंगा, इन्हीं की सेवा अर्चना से इन्हें पुत्र रूप में प्राप्त करूंगा। ऐसा दृढ़ निश्चय करके विश्वानर भगवान की उपासना में लग गए। उन्होंने 13 महीने तक भगवान की पूजा की। कभी एक समय खा लेते, कभी बिना मांगे जो कुछ मिल जाता वही खाकर रह जाते। कभी दूध पी लेते, कभी फल खा लेते, तो कभी कुछ भी ना खाते। 1 महीने तक एक मुट्ठी तिल प्रतिदिन खाकर रह गए। किसी महीने में पानी ही पीकर रह गए, तो किसी महीने में वे भी नहीं,
इस प्रकार घोर तपस्या करते हुए उन्होंने 12 महीने व्यतीत किए। 13वें महीने एक दिन प्रातः काल ही गंगा स्नान करके भगवान की पूजा करने के लिए आए। उन्होंने जब मूर्ति की ओर देखा तो बीचों बीच लिंग में एक बालक दिखाई दिया। 8 वर्ष की अवस्था मालूम पड़ती थी। सब अंगों में भस्म लगा हुआ था। बड़ी बड़ी आंखें थी, लाल लाल अधर था, सर पर पीली जटा और मुख पर हंसी थी। बाल कोचित वेश था, शरीर पर वस्त्र नहीं था। लीलापूर्ण हंसी से चित्त को मोह रहा था। ये बालक बालक नहीं, साक्षात भगवान शंकर थे। विश्वानर अपने इष्ट देव को पहचानकर उनके चरणों पर गिर पड़े और आंखों के जल से उनका अभिषेक किया। रोमांचित शरीर एवं गदगद कंठ से अंजलि बांधकर उन्होंने स्तुति की और उनके चरणों पर गिर पड़े। भगवान शंकर ने कहा, तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो। विश्वानर ने कहा, प्रभु आप सर्वज्ञ हैं, आपके लिए अज्ञात क्या है? एक तो मैंने इच्छा करके ही अपराध किया, दूसरे अब आप याचना करने को कह रहे हैं। याचना तो दीनता की मूर्ति है। आप जानबूझकर मुझे इसके लिए क्यों प्रेरित कर रहे हैं? भगवान शंकर ने कहा, तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण होगी। शुचिष्मति की इच्छा पूर्ण करने के लिए तुमने जो तपस्या की है वे सर्वथा उचित है। मैं एक रूप से तुम्हारा पुत्र बनूंगा। मेरा नाम गृहपति, अग्नि अथवा वैश्वानर होगा। इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए और विश्वानर बड़े आनंद के साथ भगवान का स्मरण करते हुए घर लौट आए। समय पर शुचिष्मति गर्भवती हुई। विश्वानर ने शास्त्र के अनुसार सभी संस्कार किए। जिस दिन पुत्र जन्म हुआ उस दिन सब दिशाएं आनंद से परिपूर्ण हो गई। नवजात शिशु का जात कर्म संस्कार और श्रुति के अनुसार नामकरण किया गया। शिशु का नाम गृहपति रखा गया। 5वें वर्ष यज्ञोपवीत संस्कार के साथ ही कुमार का वेदाध्ययन प्रारंभ हुआ। कुल 3 वर्ष के समय में समस्त शास्त्रों का सांगोपांग अध्ययन करके, जबकि दूसरों के लिए इतने अल्पकाल में उनका प्रायण भी असंभव है, वैश्वानर अपने पिता के पास लौट आए और उन्होंने अपने विनय, सेवा, सहिष्णुता आदि से न केवल अपने माता पिता को बल्कि सभी लोगों को चकित कर दिया। बालकों का एकमात्र कर्तव्य है माता पिता की सेवा, उनकी आज्ञा का पालन और सबके साथ विनय का व्यवहार। वैश्वानर इसके आचार्य थे, आदर्श थे। विद्या के साथ विनय भी चाहिए। यही मणि कांचन संयोग है। एक दिन घूमते घूमते देवऋषि नारद नरमपुर में विश्वानर के घर आए। शुचिष्मति और विश्वानर ने प्रेम और आनंद से भरकर उनका आतिथ्य सत्कार किया। वैश्वानर गृहपति ने आकर उनके चरणों में प्रणाम किया। देवऋषि नारद ने आशीर्वाद देकर विश्वानर से बालक की प्रशंसा करते हुए कहा, तुम्हारा दाम्पत्य जीवन धन्य है। ये तुम्हारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि तुम्हें ऐसा आज्ञाकारी पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र के लिए तो इससे बढ़कर और कोई कर्तव्य ही नहीं है। उसके लिए माता पिता ही गुरु और देवता है। उनकी सेवा ही सदाचार है। उनके चरणों का जल ही तीर्थ है। पुत्र के लिए संसार में पिता ही परमात्मा है। पिता से भी बढ़कर माता है, क्योंकि 10 महीने तक पेट में रखना और बचपन में पालन पोषण करना माता का ही काम है। गंगा के पवित्र जल से अभिषेक करने पर वैसी पवित्रता नहीं प्राप्त होती जैसी माता के चरणामृत के स्पर्श से प्राप्त होती है। संन्यास लेने पर पुत्र पिता के लिए वंदनीय हो जाता है, परंतु माता सन्यासी पुत्र के लिए भी वंदनीय रहती है। तुम दोनों धन्य हो, क्योंकि तुम्हें ऐसा पुत्र रत्न प्राप्त हुआ है। देवऋषि नारद जब ये कह रहे थे, माता पिता के हृदय में कितना हर्ष हुआ होगा, इसका अनुमान कौन कर सकता है। देवऋषि नारद वैश्वानर को अपने पास बुलाते हुए कहा, बेटा आओ मेरी गोद में बैठ जाओ, मैं तनिक तुम्हारे शरीर के लक्षणों को तो देखूं। माता पिता की आज्ञा से वैश्वानर देवऋषि नारद को प्रणाम करके बड़ी नम्रता से उनकी गोद में बैठ गए। देवऋषि नारद ने शरीर का एक एक लक्षण देखा, तालु, जीभ और दांत भी देखे।
इसके पश्चात गौरी शंकर और गणेश को नमस्कार करके कुमकुम से रंगे हुए सूत से उत्तर मुंह खड़े हुए बालक को पैर से लेकर सिर तक नाप लिया। उसके बाद कहा, हे विश्वानर, 108 अंगुल जिसके शरीर का प्रमाण होता है वे लोकपाल होता है। तुम्हारा बालक वैसा ही है। इसके शरीर में उत्तम पुरुष के 3200 लक्षण मिलते हैं। इसके 5 अंग दीर्घ हैं, दोनों नेत्र, ठोड़ी, जानु और नासिका। 5 अंग सूक्ष्म हैं, त्वचा, केश, दांत, उंगलियां और अंगुलियों की गांठें। इसके 3 अंग हर्स्व हैं, ग्रीवा, जंघा और मूत्रेंद्रिय। स्वर, अंतकरण और नाभि, ये 3 गंभीर हैं। इसके 6 स्थान ऊंचे हैं, वक्षस्थल, उदर, मुख, ललाट, कंधे और हाथ। इसके 7 स्थान लाल हैं, दोनों हाथ, दोनों आंखों के कोने, तालु, जीवा, ओष्ठ, अधर और नख। 3 स्थान विस्तीर्ण है, ललाट, कट और वक्षस्थल। इन लक्षणों से ये सिद्ध होता है कि ये बालक महापुरुष है। देवऋषि नारद ने इनके अतिरिक्त माता पिता को और बहुत से लक्षण दिखाए जिनसे बालक की असाधारणता सिद्ध होती थी। माता पिता सुनते सुनते आघाते न थे। वे चाहते थे देव ऋषि और कुछ कहे। देव ऋषि ने भी अपनी ओर से कोई बात उठा न सकी। देव ऋषि ने अंत में कहा, इस बालक में सब गुण है, सब लक्षण है, ये निष्कलंक चंद्रमा है। फिर भी ब्रह्मा इसे छोड़ेंगे नहीं। विधाता के विपरीत होने पर सारे गुण दोष बन जाते हैं। अभी इसका 9वां वर्ष चल रहा है। 12वें वर्ष विद्युत के द्वारा इसकी मृत्यु हो सकती है। इतना कहकर देवऋषि नारद आकाश मार्ग से चले गए। माता पिता के हृदय पर तो मानो अभी वज्रपात हो गया। वैश्वानर ने देखा, मेरे माँ बाप बहुत दुखी हो रहे हैं। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, माँ, तुम लोग क्यों डर रहे हो? तुम्हारे चरण कमलों की धूली जब मैं अपने सर पर रखे रहूंगा तब काल भी मेरा स्पर्श नहीं कर सकता। वज्र में तो रखा ही क्या है। मेरे अनन्य स्नेही पूजनियों, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, यदि मैं तुम्हारा पुत्र हूँ तो ऐसा काम करके दिखाऊंगा कि वज्र और मृत्यु दोनों मुझसे भयभीत रहेंगे। मैं भगवान मृत्युंजय की आराधना करूंगा। वे काल के भी काल है, उनकी कृपा से कुछ भी असंभव नहीं। वैश्वानर की वाणी क्या थी? अमृत की वर्षा थी। माता पिता का हृदय शीतल हो गया। उनके सुख की सीमा न रही। वे बोले, भगवान शंकर बड़े दयालु हैं। उन्होंने एक नहीं अनेकों की रक्षा की है। परले की धधकती हुई आग वे हलाहल विष जिसकी ज्वाला से त्रिलोकी भस्म हो जाती, करुणा परवश होकर भगवान शंकर पी गए। उनसे बढ़कर दयालु और कौन हो सकता है? जाओ, तुम उन्हीं के शरण में जाओ। उनका आराधना ही जीवन की पूर्णता है। वैश्वानर ने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया, उन्हें आश्वासन दिया और प्रदक्षिणा करके काशी की यात्रा की। वैश्वानर का हृदय काशी के दर्शन मात्र से खिल उठा। मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके विश्वेश्वर का दर्शन किया। इतना सुंदर, इतना मनोहर दर्शन, मानो परमानंद ही उस लिंग के रूप में प्रकट हो गया हो। वैश्वानर ने सोचा, मैं धन्य हूँ त्रिलोकी के सारस्वत शंकर का दर्शन करके। मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मैं अपने प्रभु के दर्शन से स्नात हुआ। देवऋषि नारद ने मुझ पर बड़ी कृपा की, जिससे जीवन का ये परम लाभ मुझे प्राप्त हुआ। मैं अब कृत्य हूँ। वैश्वानर के हृदय में आनंद में भावों की बाढ़ आ गई। भगवान की भक्ति का रहस्य भगवान ही जानते हैं। अल्पज्ञ जीव अनंत प्रेमार्ण के एक सिकृति की भी तो कल्पना नहीं कर सकता। इससे करुणा परवश भगवान भक्त में के वेश में आते हैं। भक्त कभी भगवान से विभक्त नहीं होते, चाहे भगवान भक्त के हृदय में प्रकट होकर प्रेम की लीला करे, चाहे भक्त के रूप में, दोनों में एक ही बात है। आज साक्षात शंकर भी जीवों के कल्याण के लिए भक्तों का साज सज रहे हैं। ये उनके लिए तो एक लीला है, परंतु जीवों के लिए भक्ति भावना का, आराधना का एक सुंदर आदर्श है। इस मार्ग पर चलकर भला कौन नहीं अपना कल्याण कर सकता। वैश्वानर ने शुभ मुहूर्त में शिवलिंग की स्थापना की। पूजा के बड़े कठोर नियम स्वीकार किए। प्रतिदिन गंगा जी से 108 घड़े जल लाकर चढ़ाना, 1008 नीले कमलों की माला चढ़ाना,
6 महीने तक सप्ताह में एक बार कंदमूल खाकर रह जाना, 6 महीने तक सूखे पत्ते खाना, 6 महीने तक जल और 6 महीने तक केवल हवा के आधार पर रहना। जप, पूजा पाठ, निरंतर भगवान शंकर का चिंतन, सरल हृदय, भक्ति भावनाओं से परिपूर्ण, कभी भगवान की कर्पूर धवल भस्म भूषित सर्प पर वेष्टित दिव्य मूर्ति का ध्यान, तो कभी करुणापूर्ण हृदय से गदगद प्रार्थना। 2 वर्ष बीत गए, पलक मारते मारते सुख के दिन, सौभाग्य के दिन यूं ही बीत जाया करते हैं। एक दिन जब वैश्वानर का 12वां वर्ष चल रहा था, मानो नारद की बात सत्य करने के लिए हाथ में वज्र लिए हुए इंद्र आ गए। उन्होंने कहा, वैश्वानर, मैं तुम्हारी नियम निष्ठा से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे हृदय में जो अभिलाषा हो मुझसे कहो, मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगा। वैश्वानर ने बड़े ही कोमल स्वर में कहा, देवेंद्र, मैं आपको जानता हूँ, आप सब कुछ कर सकते हैं, परंतु मेरे स्वामी तो एकमात्र भगवान शंकर हैं। मैं उनके अतिरिक्त और किसी से वर नहीं ले सकता। इंद्र ने कहा, बालक, तू मूर्खता क्यों कर रहा है? मुझसे भिन्न शंकर का कोई अस्तित्व नहीं। मैं ही देवादिदेव हूँ। जो तुझे चाहिए मुझसे मांग ले। वैश्वानर ने कहा, इंद्र, आपका चरित्र किससे छिपा है? मैं तो शंकर के अतिरिक्त और किसी से वर नहीं मांग सकता। इंद्र का चेहरा लाल हो गया। उन्होंने अपने हाथ में स्थित भयंकर वज्र से वैश्वानर को डराया। वज्र की भीषण आकृति देखकर, जिसमें से विद्युत की लपटें निकल रही थी, वैश्वानर मानो मूर्छित हो गए। ठीक इसी समय भगवान गौरी शंकर ने प्रकट होकर अपने कर कमलों के अमृत में संसर्प से वैश्वानर को उज्जीवित करते हुए कहा, बेटा, तुम्हारा कल्याण हो, उठो उठो, देखो तो सही तुम्हारे सामने कौन खड़ा है। उस सुधा मधुर वाणी को सुनकर वैश्वानर ने अपनी आंखें खोली और देखा कि कोटि कोटि सूर्य के समान प्रकाशमान भगवान शंकर सामने खड़े हैं। ललाट पर लोचन, कंठ में कालिमा, बाईं ओर जगजननी पार्वती, जटा में स्थित चंद्रमा की किरणें आनंद की वर्षा कर रही थी। कर्पूर उज्ज्वल शरीर पर गज चरम का आच्छादन और सर्पों का आभूषण। आनंद के उद्रेक से वैश्वानर का गला भर आया, शरीर पुलकायमान हो गया। बोलने की इच्छा होने पर भी जबान बंद हो गई। वैश्वानर चित्र लिखे की भांति स्थिर हो गया, अपने आप को भी भूल गया। ना नमस्कार, ना स्तोत्र और ना ही कोई प्रार्थना। एक और गौरी शंकर और दूसरी ओर वैश्वानर। वैश्वानर चकित था, भगवान शंकर मुस्कुरा रहे थे। भगवान शंकर ने मौन भंग किया। वे बोले, बाल वैश्वानर, क्या तुम इंद्र का वज्र देखकर भयभीत हो गए? डरो मत, मैंने ही इंद्र का रूप धारण करके तुम्हें परखना चाहा था। जो मेरे प्रेमी भक्त हैं, वे तो मेरे स्वरूप ही हैं, और तुम तो मेरे ही स्वरूप हो। इंद्र, वज्र अथवा यमराज मेरे भक्त का बाल भी बांका नहीं कर सकते। तुम्हारी जो इच्छा हो वे मैं पूर्ण कर सकता हूँ। तुम्हें मैंने अग्नि का पद दिया, तुम समस्त देवताओं के मुखिया बनोगे। सब देवता तुम्हारे द्वारा ही अपना अपना भाग ग्रहण कर सकेंगे। समस्त प्राणियों के शरीर में तुम्हारा निवास होगा। पूर्व दिशा के अधिपति इंद्र हैं और दक्षिण दिशा के यमराज। तुम दोनों के बीच में दिक्पाल रूप से निवास करोगे। तुम आज से आग्नेय कोण के अधिपति हुए अपने पिता, माता और बंधुजनों के साथ विमान पर चढ़कर तुम अग्निलोक में जाओ और अपने पद के अनुसार कार्य करो। भगवान शंकर के इतना ही कहते ही वैश्वानर के माता पिता, बंधु बांधव सब वहां उपस्थित हो गए। सबके साथ भगवान शंकर के चरणों में नमस्कार करके वैश्वानर अग्नि अपने लोक को चले गए और भगवान शंकर उसी लिंग में समा गए जिसकी पूजा वैश्वानर किया करते थे। भगवान शंकर ने स्वयं उस लिंग की बड़ी महिमा गाई है। करधम ने पूछा, ब्राह्मण, कोई भगवान शिव की, कोई विष्णु की तथा कोई ब्रह्मा जी की शरण लेने से सर्वोत्कृष्ट मोक्ष की प्राप्ति बतलाते हैं, किंतु आप किससे मुक्ति मानते हैं? महाकाल ने कहा, नरश्रेष्ठ, इन तीनों देवताओं की महिमा अपार है। इस विषय में बड़े बड़े योगीश्वरों का भी मन मोहित हो जाता है। फिर मेरी तो बात ही क्या है। कहते हैं प्राचीन काल में कभी नैमिषारण्य निवासी मुनियों को भी ये संदेह हुआ था कि इन 3 देवताओं में से कौन सबसे श्रेष्ठ है। तब वे ब्रह्मलोक में गए। उसी समय भगवान ब्रह्मा इस श्लोक का पाठ कर रहे थे।
उन्होंने कहा, उन भगवान अनंत को नमस्कार है जिनका कहीं अंत नहीं मिलता तथा जो सबके महान ईश्वर हैं। उन भगवान शंकर को भी नमस्कार है। ये दोनों देवता सदा मुझ पर प्रसन्न रहे। इस श्लोक के अनुसार भगवान विष्णु और भगवान शंकर की श्रेष्ठता का निश्चय करके वे सब मुनि क्षीर सागर को गए। वहां योगेश्वर भगवान विष्णु ने इस श्लोक का पाठ किया। मैं संपूर्ण भूतों में व्यापक पर ब्रह्म स्वरूप भगवान ब्रह्मा और सदाशिव को प्रणाम करता हूँ। ये दोनों मेरे लिए मंगलकारी हों। ये श्लोक सुनकर उन ब्रह्म ऋषियों को बड़ा विस्मय हुआ। ये वहां से हटकर पुण्य कैलाश पर्वत पर गए। वहां उन्होंने देखा कि भगवान शंकर गिरिराज नंदिनी उमा से इस प्रकार कह रहे हैं, देवी, मैं भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी की प्रसन्नता के लिए भगवान विष्णु के मंदिर में एकादशी को जागरण पूर्वक नृत्य करता हूँ तथा उन्हीं दोनों की प्रसन्नता के लिए सदा तपस्या करता हूँ। ये सुनकर वे मुनि लोग वहां से भी चले आए और आपस में कहने लगे, जब ये तीनों देवता ही एक दूसरे का पार नहीं पाते, तब उनके द्वारा उत्पन्न किए हुए महर्षियों की संतान परंपरा में जन्म लेने वाले हम लोगों की क्या गणना है। जो इन तीनों में से किसी एक को उत्तम, मध्यम या अधम बतलाते हो, वे झूठ बोलने वाले और पापात्मा हैं। उन्हें निश्चय ही नरक में जाना पड़ता है। राजेंद्र, नैमिषारण्यवासी तपस्वी मुनु ने ऐसा ही निश्चय किया। ये सत्य ही है और मेरा भी यही स्पष्ट मत है। सहस्रो जप करने वाले सहस्रो वैष्णव तथा सहस्रो शैव ब्रह्मा विष्णु और शिव का अनुगमन आराधन करके अपने को संसार बंधन से मुक्त कर चुके हैं। इसलिए जिसका हार्दिक अनुराग जिस देवता के प्रति स्पष्ट रूप से प्रकट हो, वे उसी का भजन करें। इसी से वे पाप रहित हो सकता है। यही मेरा सर्वोत्तम मत है। करदम ने पूछा, विप्रवर, वे कौन से पाप हैं जिनके द्वारा मोहित चित्त वाले मनुष्य का मन ना तो देवता में लगता है और न ही धर्मों में। महाकाल ने कहा, राजन, अपनी चित्त वृत्तियों के भेद से अधर्म के भेद जानने चाहिए। अधर्म 3 प्रकार के हैं, स्थूल, सूक्ष्म और अत्यंत सूक्ष्म। यही अपने करोड़ों भेदों के द्वारा अनेक प्रकार के हो जाते हैं। इनमें से जो स्थूल पाप समुदाय नरक की प्राप्ति कराने वाले हैं, उनका संक्षेप से वर्णन किया जाता है। उन पापों का अनुष्ठान मन, वाणी और कर्मों द्वारा होता है। उनमें से मानसिक पाप के 4 भेद हैं। परिस्त्री चिंतन, दूसरों के धन हड़प लेने का संकल्प, अपने मन में किसी का भी अनिष्ट चिंतन तथा ना करने योग्य कार्यों के लिए मन में आग्रह रखना। इस प्रकार वाचिक पाप कर्म के भी 4 भेद हैं। असंगत वचन बोलना, झूठ बोलना, अप्रिय भाषण करना तथा दूसरों की निंदा और चुगली करना। शारीरिक पाप कर्म भी 4 प्रकार के हैं, अभक्ष्य, भक्षण, हिंसा, मिथ्या भोगों का सेवन तथा पराये धन का अपहरण। इस प्रकार मन, वाणी और शरीर से होने वाले ये 12 प्रकार के पाप कर्म बताए गए। इनके भेदों का पुण्य वर्णन करूंगा, जिनका फल अनंत है। जो संसार समुद्र से तारने वाले महादेव जी से द्वेष रखते हैं, वे महान पातकों से युक्त होने के कारण नरक अग्नियों में जलते हैं। निरंतर फल देने वाले 6 महापातक बताए जाते हैं। जो मंदिर आदि में भगवान शंकर को देखकर न तो नमस्कार करते हैं, न उनकी स्तुति ही करते हैं, अपितु भगवान के सामने निशंक हो मनमानी चेष्टा करते हुए खड़े होते हैं और क्रीड़ा विलास आदि करते हैं। भगवान शिव तथा गुरुजन के समीप पूजा, नमस्कार आदि आवश्यक शिष्टाचारों का पालन नहीं करते। शिव शास्त्रों में बताए हुए सदाचार को नहीं मानते और शिव भक्तों से द्वेष रखते हैं। ये 6 प्रकार के मनुष्य महापात की समझे जाते हैं। जो परमात्मा अपने गुरु का, कष्ट में पड़े हुए व्यक्ति का, असमर्थ पुरुष का, विदेश गए व्यक्ति का तथा शत्रुओं द्वारा अपमानित मनुष्य का परित्याग करता है अथवा उनके स्त्री पुत्र एवं मित्रों की अवहेलना करता है, उसका ये कृत्य गुरु निंदा के समान महापातक समझना चाहिए। ब्रह्म हत्यारा, मदिरा पीने वाला,
चोरी करने वाला, गुरु, पत्नी गामी, ये 4 महापातकी ही हैं। जो इनके पास संसर्ग रखता है वे 5वां महापातकी है। जो लोग क्रोध से, द्वेष से, भय से अथवा लोभ से ब्राह्मण पर उसके मर्म का अत्यंत पीड़ा पहुंचाने वाले महान दोष का आरोप करते हैं वे ब्रह्म हत्यारे कहे गए हैं। जो याचना करने वाले अकिंचन ब्राह्मण को बुलाकर पीछे नहीं है ऐसा कहते हैं, देना स्वीकार कर देते हैं, वे भी ब्रह्म हत्या करने वाला माना गया है। जो सभा में उदासीन भाव से बैठे हुए श्रेष्ठ ब्राह्मण को अपने विद्या अभिमान से निस्तेज करने की चेष्टा करता है वे ब्राह्मण घाती बताया गया है। जो गुरुजनों के साथ बलपूर्वक विरोध करके अपने झूठे गुणों का बखान करते हैं, अपने आप को उत्कृष्ट सिद्ध करना चाहते हैं, उसे भी ब्रह्मत्यारा कहा गया है। भूख प्यास से जिनके शरीर को संताप हो रहा है, अतएव जो भोजन करने की इच्छुक है, ऐसे ब्राह्मणों के भोजन में जो विघन डालता है उसे ब्राह्मण घाती कहा जाता है। जो सबकी चुगली करता है, सब लोगों के छिद्र ढूंढने में ही लगा रहता है, सबके मन में उद्वेग पैदा करता है तथा जिसमें क्रूरता भरी हुई है, ऐसा मनुष्य ब्रह्म हत्यारा माना गया है। जो प्यास से पीड़ित हो, जल पीने के लिए जलाशय पर जाती हुई गौ के मार्ग में विघन उपस्थित करता हो, उसे गोघाती कहते हैं। ब्राह्मणों न्यायपूर्वक जिस धन का उपार्जन किया है उसे छल बल से हर लेना ब्रह्म हत्या के समान माना गया है। माता पिता का त्याग करना, झूठी गवाही देना, अपने मित्र का वध करना, अभयक्ष भक्षण करना, किसी स्वार्थवश वन जंतुओं का वध करना, क्रोध में आकर गांव, वन और गौशालाओं में आग लगा देना इत्यादि बड़े भयानक पाप मदिरा पान के समान माने गए हैं। दरिद्र मनुष्यों का सर्वस्व हर लेना, मनुष्य, स्त्री, हाथी और घोड़ों को चुरा लेना, गो, भूमि, रत्न, स्वर्ण, औषधियों के रस, चंदन, अगुरु, कपूर, कस्तूरी तथा रेशमी वस्त्रों का अपहरण करना तथा हाथ में दी हुई धरोहर को हड़प लेना आदि पाप स्वर्ण की चोरी के समान माने गए हैं। पुत्र और मित्र की, स्त्रियों तथा बहनों के साथ संभोग करना, कन्या के साथ व्यभिचार का दुस्साहस करना, चांडाल की स्त्रियों को अपने उपभोग में लाना तथा अपने समान वर्ण वाली स्त्री के साथ भी व्यभिचार करना गुरुपत्नी गमन के समान माना गया है। अहंकार, अधिक क्रोध, पाखंड, कृतघ्नता, अत्यंत विषयासक्ति, कृपणता, शठता, ईर्ष्या तथा बिना किसी अपराध के ही पुत्र, मित्र, पत्नी, स्वामी और सेवकों का परित्याग करना, साधु, बंधु, तपस्वी, गाय, छत्री, वैश्य, स्त्री और शूद्रों को मारना और पीटना, भगवान शिव के आवास स्थान पर लगे हुए वृक्षों और पुष्प वाटिका का आदि को नष्ट करना, जो यज्ञ के अधिकारी नहीं है उनका यज्ञ कराना, जिनसे याचना करना उचित नहीं उनसे याचना करना, यज्ञ, बगीचा, पोखरा, पत्नी और संतान को बेचना, तीर्थ यात्रा, उपवास, व्रत तथा मंदिर निर्माण आदि के पुण्यों का विक्रय करना, स्त्री के धन से जीविका चलाना, स्त्रियों के अत्यंत वशीभूत रहना, स्त्रियों की रक्षा न करना, ऋण न चुकाना, झूठ बोलकर जीविका चलाना, साध्वी कन्या की बातों में दोष निकालना, विष तथा मारण यंत्र का प्रयोग करना, किसी का मूलोच्छेद कर डालना, उच्चाटन एवं अभिचार कर्म करना, राग और द्वेष के कार्य करना, समय पर संस्कार न कराना, स्वीकार किए हुए व्रत का परित्याग करना, सब प्रकार के आहारों का सेवन करना, असत शास्त्रों के अनुसार चलना, सूखे तर्क का सहारा लेना, देवता, अग्नि, गुरु, साधु, गो, ब्राह्मण, राजाओं तथा चक्रवर्ती नरेशों की उनके सामने या परोक्ष में निंदा करना, ये सब उपपातक हैं जिन्होंने श्राद्ध और देवयज्ञ का परित्याग कर दिया है, अपने वर्ण आश्रमोचित कर्मों को सर्वथा छोड़ दिया है, जो दुराचारी, नास्तिक, पापी और सदा झूठ बोलने वाले हैं, जो पर्व के समय अथवा दिन में, जल में, विपरीत योनि में, पशु योनि में, रजस्वलाओं में अथवा अयोनि में मैथुन करता है, जो सबसे अप्रिय बोलते हैं, क्रूर है, प्रतिज्ञा को तोड़ने वाले हैं, तालाब और कुओं को नष्ट करने वाले हैं, जो रस का विक्रय करते हैं तथा एक ही पंक्ति में बैठे हुए लोगों को भोजन कराते समय पंक्ति भेद करते हैं, वे लोग इस सभी पापों के कारण उत्पात की माने गए हैं, जो इनकी अपेक्षा कुछ न्यून श्रेणी के पापों से युक्त है।
वे पापी कहलाते हैं। अब उनका वर्णन सुनो, जो गो ब्राह्मण कन्या स्वामी मित्र तथा तपस्वी जनों के कार्यों में अंतर डालते हैं। वे पापी माने गए हैं, जो दूसरों की संपत्ति से जलते हैं, नीच जाति की स्त्री का सेवन करते हैं, गौशाला, अग्नि, जल, सड़क तथा वृक्षों की छाया में, वृक्षों पर, बगीचों और मंदिरों में जो मलमूत्र आदि का त्याग करते हैं, वे पापी हैं। मत वाले होकर किलकारियां भरते हैं, वंच कवेश, वंचनापूर्ण कार्य तथा वंचकों के से आचरण करते हैं, झूठ और कपट के ही व्यवहार में लगे रहते हैं, कपटपूर्ण शासन करते हैं और कूटनीति का आश्रय लेकर युद्ध करते हैं। वे सब पापी हैं, जो अपने सेवकों के प्रति अत्यंत निष्ठुर और पशुओं का दमन करने वाले, उनके अंडकोश छेदन करने वाले, जो झूठी बातें बोलता और स्त्री, पुत्र, मित्र, बाल, वृद्ध, दुर्बल, रोगी, भृत्य वर्ग, अतिथि वर्ग तथा भाई बंधुओं को भूखे छोड़कर अकेला ही भोजन करता है, स्वयं तो मिठाई खाना और ब्राह्मणों को दूसरी वस्तुएं देता है, उसका पाक व्यर्थ जाना चाहिए, अर्थात उसके लिए की दान और यज्ञ आदि का कोई फल नहीं है। विभ्रमवादी विद्वानों द्वारा निंदित होता है, जो अचितेंद्रिय मनुष्य स्वयं ही कोई नियम लेकर फिर उन्हें त्याग देता है, प्रतिदिन गौओं को मारते और उन्हें बार बार त्रास देते हैं, जो दुर्बलों का पोषण नहीं करते, पशुओं के ऊपर अधिक भार लाद कर उन्हें पीड़ा देते हैं, उनकी पीठ में घाव ही जाने पर उन्हें स्वारी में जोतते हैं, उनको भोजन ना देकर स्वयं खाते हैं और रोगी होने पर भी उनकी दवा नहीं करते। वे सब पापी हैं, जो सामुद्रिक शास्त्र को जीविका का साधन बनाता है, जो शूद्र काल को में उत्पन्न स्त्री को अपनी भार्या बनाकर रखता है, जो धर्मात्मा होने का ढोंग रचता है। वे सब के सब पापी माने गए हैं, जो राजा शास्त्रीय आज्ञा का उल्लंघन करके प्रजा से मनमाना कर लेता है, सदा दंड देने की ही रुचि रखता है, अथवा जो अपराधी को भी दंड देने की रुचि नहीं रखता, तथा जिसके राज्य में प्रजा घूस लेने वाले अधिकारियों और चोरों से पीड़ित होती है, वे नरक के आग में पकाया जाता है। जो चोरी से दूर रहने वाले को चोर समझता है और वास्तविक चोर को चोर नहीं मानता, वे आलस्य दोष से दूषित तथा दुर्व्यसनों में आसक्त राजा नरक में जाता है। पुराण वेता विद्वान इस प्रकार के और भी बहुत से पाप बताते हैं। दूसरों की कोई भी वस्तु वे सरसों के बराबर भी छोटी क्यों ना हो, अपहरण करने पर मनुष्य पापी एवं नरक में गिरने का अधिकारी होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इस प्रकार के पाप बन जाने पर मनुष्य प्राण त्याग के पश्चात नरक का कष्ट भोगने के लिए पूर्व शरीर की ही भांति एक यातना देह प्राप्त करता है। अतः नरक में डालने वाले इन तीनों ही प्रकार के पाप कर्मों को त्याग देना चाहिए और श्रद्धा पूर्वक भगवान सदाशिव की शरण लेनी चाहिए। संसर्गवश, कौतूहलवश अथवा लोभ से भी भगवान शंकर के प्रति किए हुए नमस्कार, स्तुति, पूजा तथा नाम संकीर्तन कभी विफल नहीं होते। कर्दम बोले, ब्राह्मण, अब भगवान शंकर की पूजा का विधान संक्षेप से बताने की कृपा करें, जिसका पालन करने से मनुष्य शिव के पूजन का पूरा फल प्राप्त कर सके। महाकाल ने कहा, राजन, सदा प्रातः काल, मध्याह्न काल और सायंकाल में भगवान शंकर का भजन करें। उनके दर्शन और स्पर्श से मनुष्य निश्चय ही कृतार्थ हो जाता है। पहले स्नान करें, अथवा यदि रोग आदि संकट से ग्रस्त हो तो केवल भस्म स्नान करें, अथवा कंठ तक जल से स्नान करें। ये भी संभव ना हो तो केवल मंत्र स्नान ही करें। स्नान के पश्चात ऊनी वस्त्र पहने अथवा श्वेत वस्त्र धारण करें, या किसी रंग में रंगा हुआ नवीन वस्त्र पहने। मैला अथवा सिला हुआ वस्त्र ना धारण करें। धोत वस्त्र के अतिरिक्त उत्तरी वस्त्र भी धारण करना चाहिए, अन्यथा उनके बिना पूजन निष्फल होता है। जो पुरुष ललाट में, हृदय में और दोनों कंधों पर भस्म का त्रिपुंड धारण करके प्रसन्नता पूर्वक महादेव जी की पूजा करता है, वे अल्प काल में भगवान शिव का दर्शन पाता है। उपासक अपने सब दोषों को मन से निकालकर भगवान शिव के मंदिर में प्रवेश करे। प्रवेश करके पहले महादेव जी को प्रणाम करें, तदंतर मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करें। फिर हाथ पैर धोकर मन ही मन भगवान का चिंतन करते हुए उनके श्री विग्रह पर चढ़े हुए निर्माल्य को हटाए, जो भगवान शिव के मंदिर में भक्ति पूर्वक मार्जन करते हैं।
झाड़ू देने का कार्य करते हैं। भगवान शंकर भी उसके अंतकरण का मार्जन शोधन कर देते हैं। तत्पश्चात स्वच्छ जल से गुड़वों को भर ले। सभी गुड़वे बराबर और सुंदर होने चाहिए, उनमें कोई छेद न रहे, वे फूटे न हो, सबकी बनावट अच्छी हो, सभी वस्त्र से शाने हुए जल से परिपूर्ण हो, उन्हें चंदन और धूप से सुवासित किया गया हो। ओम नमः शिवाय इस षडाक्षर मंत्र का जप करते हुए उन गड़वों को धोया जाए, भरा गया और लाया गया हो। ऐसे 108 गुड़वों का जुगाड़ कर ले। इतना ना हो तो 28 अथवा 18 गुड़वों का प्रबंध करें। कम से कम 4 गुड़वे अवश्य रखें, इतने से कम ना करें। दूध, दही, घी, शहद तथा ईख का रस, इन सब सामग्री को एकत्रित करके भगवान शिव के वाम भाग में रख दें। तदंतर बाहर निकलकर अब पहले द्वारपालों की पूजा करें। उन सबके वाचक मंत्र क्रमश बतलाए जाते हैं। ओम गण गणपते नमः, ओम शेम क्षेत्रपालाय नमः, ओम गुम गुरु भयो नमः। इन 3 मंत्रों से आकाश में पूजन सामग्री समर्पित करें। तत्पश्चात चारों दिशाओं में क्रमश कुल देवता नंदी, महाकाल और धाता विधाता की पूजा करें। इनकी पूजा के मंत्र इस प्रकार है। ओम कुम कुल देवताय नमः, ओम नम नंदिने नमः, ओम महाकालाय नमः, ओम धाम धात्रे विधात्रे नमः। इस प्रकार बाहर पूजा करने के पश्चात भीतर प्रवेश करके शिवलिंग से कुछ दक्षिण भाग में पवित्रता पूर्वक उत्तराभिमुख होकर बैठे, शरीर को संभाव से रखते हुए आसन पर आसीन हो। क्षण भर भगवान का ध्यान करें। कमल के आकार का सूर्य मंडल है, उसके मध्य भाग में चंद्रमंडल की स्थिति है, उसके भी मध्य भाग में अग्निमंडल है जो धर्म आदि से घिरा हुआ है। इस प्रकार अग्निमंडल का चिंतन करके उसके मध्य भाग में विश्वरूप भगवान शंकर का भावना द्वारा साक्षात्कार करें। भगवान शिव अपनी वामा और ज्येष्ठा आदि शक्तियों से संयुक्त हैं। उनके 5 मुख और 10 भुजाएं हैं। प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र शोभा पाते हैं। उनके मस्तक चंद्रमा से विभूषित हैं। भगवान के वामांग में गिरिराज नंदिनी भगवती उमा विराजमान है तथा सिद्धगण बारंबार उनकी स्तुति कर रहे हैं। इस प्रकार भगवान शिव का ध्यान करें। राजन, ध्यान के पश्चात शंकर जी की सेवा में पादमों और अर्घ्य निवेदन करें। जल, अक्षत, कुशा, चंदन, पुष्प, सरसों, दूध, दही और मधु, ये अर्घ्य के 9 अंग बतलाए गए हैं। इन सबको एकत्रित करके अर्घ्य देना चाहिए। तत्पश्चात श्रद्धा से आदर्शित हो शिवलिंग को स्नान कराना प्रारंभ करें। पहले गड़ुआ हाथ में लेकर स्नान कराएं। आधे गड़ुए में शिवलिंग को पहले नहलाएं, फिर हाथ में रगड़कर मैल साफ करें। पुण्य गड़ुए के समूचे जल से स्नान कराएं। स्नान के पश्चात पूजन करें और धूप दें। इसके बाद भक्ति पूर्वक भगवान शिव को प्रणाम करके मूल मंत्र से उन्हें स्नान कराएं। ओम हुम विश्वमूर्ते शिवाय नमः। ये द्वाक्षर मूल मंत्र है। इस मूल मंत्र से जल और धूप से किए हुए पूजन के अतिरिक्त जल, दूध, दही, मधु, घृत और ईख के रस द्वारा पृथक पृथक स्नान कराएं। फिर सब गड़वों के जल से स्नान कराएं। तदंतर गंध द्रव्यों का लेपन करके श्री विग्रह का रूखापन दूर करें। रूखापन दूर करके पुण्य नहलाएं और चंदन का लेप करें। तत्पश्चात भांति भांति के पुष्पों से पूजन करें। उसकी विधि सुनो। आधार पीठ के अग्निकोण वाले पाए में ओम धर्माय नमः, इस मंत्र से धर्म की पूजा करें। नृत्य कोण कोण वाले पाए जाते हैं। ओम ज्ञानाय नमः, इस मंत्र के द्वारा ज्ञान का पूजन करें। इसी प्रकार वाव्य कोण में ओम वैराग्याय नमः, ईशान कोण वाले पाए में ओम ऐश्वर्याय नमः, पूर्व दिशा वाले में ओम अधर्माय नमः, दक्षिण में ओम अज्ञानाय नमः, पश्चिम में ओम अवैराग्याय नमः, उत्तर में ओम अनिश्वार्य नमः। इन मंत्रों द्वारा क्रमश वैराग्य आदि की पूजा करें। फिर कमल की कर्णिका में के ही उत्तम अनंत आदि ही इन मंत्रों से पूजा करें। ओम अनंताय नमः, ओम पद्माय नमः, ओम अर्मकंडलाय नमः, ओम सोमंडलाय नमः, ओम वहनमंडलाय नमः, ओम वाम ज्येष्ठ दीप पंच मंत्र शक्ति भव नमः, ओम परम प्रकृति देवे नमः। इसके बाद ईशान तत्पुरुष अघोर वामदेव तथा सद्योजात नामक 5 मुखों वाले रुद्र साध्य वसु आदित्य तथा विश्ववेदाय देव स्वरूप अंड स्वदेश अद्विज और जरायुज रूप स्थावर जंगम मूर्ति परमेश्वर एवं विश्व मूर्ति शिव का नमस्कार पूजन करें।
तत्पश्चात मंत्र से त्रिशूल आदि की पूजा करें। तदंतर जलाधार के मुख भाग में ओम चंडीश्वराय नमः इस मंत्र के द्वारा चंडीश्वर की पूजा करें। इसी प्रकार विधि पूर्वक पूजन करके भगवान शिव को अर्घ्य निवेदन करें। हे महादेव जी, जल, अक्षत, फूल और इन उत्तम फलों से युक्त ये अर्घ्य ग्रहण कीजिए। पूजा की पूर्ति के लिए मैं इसे समर्पित करता हूँ। इस प्रकार अर्घ्य देने के पश्चात यदि अपने में शक्ति हो तो धन के द्वारा ही भगवान का पूजन करें। इसके बाद क्रमश धूप, दीप और नैवेद्य निवेदन करें, घंटा बजाएं और आरती करें। देवाधिदेव महादेव जी के ऊपर शंख आदि वाद्यों की ध्वनि के साथ आरती घुमानी चाहिए। जो देवाधिदेव भगवान शिव की आरती का दर्शन करता है वे समस्त पातकों से मुक्त हो जाता है। फिर जो स्वयं ही भगवान की आरती उतारेगा उसके लिए तो कहना ही क्या। जो भगवान शिव के समीप नृत्य, संगीत तथा वाद्य इन तीनों का आयोजन करता है उस पर भगवान शिव बहुत संतुष्ट होते हैं, क्योंकि गीत और वाद्य का फल अनंत होता है। तदंतर अनेक प्रकार के स्तोत्रों द्वारा महादेव जी की स्तुति करके दंड की भांति पृथ्वी पर गिरकर प्रणाम करें और देवेश्वर शिव से अपने अपराधों के लिए क्षमा प्रार्थना करते हुए कहें, भगवान मुझसे जो सुकृत अथवा दुष्कृत हुआ है उसके लिए आप क्षमा करें। जो इस प्रकार भगवान शंकर का विशेष इस महाकाल लिंग का पूजन करता है वे अपने पिता पितामह और पर पितामह का सब पापों से उद्धार करके चिरकाल तक रुद्रलोक में निवास करता है। इस विधि से भगवान महेश्वर का उपासक होकर और सदाचार में स्थित रहने का व्रत लेकर जो मनुष्य बंधन से छूटने के लिए तन्मय होकर भगवान शिव का पूजन करता है वे सब पापों से छूटकर शिवलोक में जाता है। जो इस प्रकार भगवान शंकर की पूजा करता है उसने मानो समस्त संसार को तृप्त कर दिया। किंतु राजन, ये सब पूजन उसी का फल सफल होता है जो कभी सदाचार का उल्लंघन नहीं करता। आचार से धर्म फल सफल होता है। आचार से ही मनुष्य स्वर्ग का सुख भोगता है। आचार से ही आयु प्राप्त होती है तथा आचार अशुभ लक्षणों को नष्ट कर देता है। जो इस जगत में सदाचार का उल्लंघन करके स्वेच्छाचार पूर्ण बर्ताव करता है उस मनुष्य के यज्ञ, दान और तप इस लोक में कल्याणकारक नहीं होते। अतः सदाचार का भी कुछ संक्षिप्त परिचय दूंगा, उसे सुनो। गृहस्थ को धर्म, अर्थ और काम इन तीनों के साधन के लिए यत्न करना चाहिए। इनकी सिद्धि होने पर गृहस्थ पुरुष के लिए इहलोक और परलोक में भी सिद्धि प्राप्त होती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर धर्म और अर्थ का चिंतन करें। तत्पश्चात शैया से उठकर मल त्याग के बाद कुल्ला दातुन करें। फिर स्नान करके द्विज संध्योपासन करें। विद्वान द्विज को उचित है कि वे शांत, संयमी तथा पवित्र होकर पूर्व संध्या की उपासना उस समय प्रारंभ करें जबकि प्रातः काल आकाश के तारे अभी कुछ दिखाई देते हों तथा पश्चिम संध्या सूर्यास्त होने से पहले ही प्रारंभ करें। इस प्रकार न्याय पूर्वक संध्या उपासना करता रहे। आपत्ति काल के सिवा कभी भी संध्या उपासना कर्म का परित्याग नहीं करना चाहिए। राजन, झूठ, असत्य, परलाप और कठोर भाषण सदा के लिए त्याग दें। दुष्ट पुरुषों की सेवा, नास्तिकवाद तथा अस्त्र शास्त्रों को भी सदा के लिए छोड़ दें। दर्पण में मुंह देखना, दातुन करना, बाल संवारना और देवताओं की पूजा करना, इन सब कार्यों को महर्षियों ने पूर्वाह्न में करने योग्य बताया है। पलाश की लकड़ी का आसन, खड़ाऊ और दातुन भी वर्जित है। विद्वान पुरुष आसन को पैर से ना खींचे। एक ही साथ जल और अग्नि को ना ले जाए। गुरु और देवता तथा अग्नि के सम्मुख पांव न फैलाए। चौराहा, चैत्य वृक्ष, देवालय, सन्यासी, विद्या में बड़े हुए पुरुष, गुरु तथा वृद्धजन इन सबको अपने दाहिने करके चलना चाहिए। धर्मज्ञ पुरुष को आहार, विहार और मैथुन ओट में रहकर ही करने चाहिए। इसी प्रकार अपनी वाणी और बुद्धि की शक्ति, तपस्या, जीविका तथा आयु को अत्यंत गुप्त रखना चाहिए। दिन में उत्तर दिशा की ओर मुंह करके मल और मूत्र का त्याग करना चाहिए और रात में दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके करना चाहिए। ऐसा करने से आयु नहीं घटती। अग्नि, सूर्य, गौ, व्रतधारी पुरुष, चंद्रमा और जल के सम्मुख तथा संध्या के समय मलमूत्र त्याग करने वाले मनुष्य की बुद्धि नष्ट होती है। भोजन, शयन, स्नान, मल मूत्र का त्याग तथा सड़कों पर भ्रमण करने पर दोनों हाथ, दोनों पैर और मुंह इन पांचों को भली भांति धोकर आचमन करें। नदी में, शमशान भूमि में, राख पर, गोबर पर, जोते बोए हुए खेत में तथा हरी भरी घास वाली भूमि में मलमूत्र का त्याग न करें। बुद्धिमान पुरुष कुएं आदि से निकाले हुए जल के द्वारा ही शौच क्रिया करें।
करें। जल के भीतर से देव स्थान से, बाम्बी से और चूहों के स्थान से निकाली हुई तथा शोचाविष्ट फेंकी हुई इन 5 प्रकार की मिट्टियों को त्याग दें। विद्वान पुरुष हाथ को उतना ही धोए जितने से मल की गंध, पुष्ट और लेप दूर हो जाए। अपने आप को ताड़ना ना दे, दुख में ना डाले, दोनों हाथों से अपना सर न खुजाए, स्त्री की रक्षा करें, उसके प्रति अकारण ईर्ष्या छोड़ दे। भगवान सूर्य को अर्घ्य दिए बिना कोई कर्म ना करे। प्राणियों से द्रोह ना करके मन में भगवान शंकर का चिंतन करते हुए धन का उपार्जन करे। अत्यंत कृपण ना हो, किसी के प्रति ईर्ष्या न रखे, कृतघ्न ना हो, दूसरों से द्रोह पैदा करने वाले कार्य में न लगे, हाथ पैर से चंचल ना हो, नेत्रों से भी चपलता ना सूचित करे, सरल भाव से रहे, वाणी से अथवा अंगों की चेष्टाओं से भी अपनी चपलता का परिचय ना दे, अशिष्ट पुरुष का संग ना करे, व्यर्थ विवाद और अकारण वैर ना करे, साम, दान और भेद इन 3 उपायों से अपना मनोरथ सिद्ध करे। दंड का आश्रय तो कभी तभी लेना चाहिए जब उसके सिवा दूसरा कोई उपाय न रहे। फटा फूटा आसन, टूटी खाट और टूटे बर्तन को त्याग दे। नृपश्रेष्ठ अग्नि और शिवलिंग इन दोनों के बीच ना निकले। 2 अग्नि, 2 ब्राह्मण, पति और पत्नी, सूर्य और चंद्रमा की प्रतिमा तथा भगवान शंकर और नंदिकेश्वर विश्व इनके बीच में होकर ना जाए, क्योंकि इनके बीच से जाने वाला मनुष्य पाप का भागी होता है। विद्वान पुरुष एक वस्त्र धारण करके ना तो भोजन करे, ना अग्नि में आहुति दे, ना ब्राह्मणों की पूजा करे, ना देवताओं की अर्चना करे। कूटना, पीसना, झाड़ू देना, पानी छानना, रांधना, भोजन करना, सोना, उठना, जाना, छींकना, कार्यारंभ करना, कार्य को समाप्त करना, मुंह से अप्रिय वचन निकाल देना, पीना, सूंघना, स्पर्श करना, सुनना, बोलने की इच्छा करना, मैथुन करना तथा शौच कर्म इन 20 कार्यों के होते या करते समय जो सदा भगवान शंकर का नाम स्मरण करता है उसी को शिव भक्त जानना चाहिए। शेष दूसरे लोग नाम मात्र के शिव भक्त कहे गए हैं। शिव जी को प्रत्येक कार्य में स्मरण करने वाला वे शिव भक्त निश्चय ही शिव स्वरूप होकर अंत में शिव को ही प्राप्त होता है। विद्वान पुरुष पराई स्त्री से बातचीत ना करे। यदि कभी आवश्यकतावश उनसे वार्तालाप करे तो माता जी, बहन जी, बेटी अथवा आर्य इस प्रकार संबोधन करके बोले। हाथ और मुंह जूठे हो तो कोई बात ना करे और ना किसी वस्तु का स्पर्श ही करे। उच्चिष्ट दशा में सूर्य, चंद्रमा, तारे, देवता और अपने मस्तक की देखना भी मना है। बहन, बेटी अथवा माता के साथ ही एकांत में ना बैठे, क्योंकि इंद्रिय समुदाय दुर्जय होता है। उनसे विद्वान पुरुष भी मोह में पड़ जाते हैं। यदि गुरुदेव घर पर आ जाए तो उनके लिए स्वयं उठकर यत्न पूर्वक आसन की व्यवस्था करें और चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम करें। विद्वान मनुष्य उत्तर और पश्चिम की ओर सर करके कभी न सोए। सिरहाने की ओर दक्षिण दिशा अथवा पूर्व दिशा को रखकर शयन करना चाहिए। रजस्वलाई स्त्री का दर्शन स्पर्श ना करें, उसके साथ बातचीत भी नहीं करनी चाहिए। जल के भीतर मलपूत्र और मैथुन ना करें। भगवान शिव के भक्त को चाहिए कि वे अपने वैभव के अनुसार देवता, मनुष्य, ऋषि तथा पितरों को उनका भाग समर्पित करके शेष अन्न का स्वयं भोजन करें। पवित्र हो आचमन करके पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके दोनों हाथों को घुटनों के भीतर रखकर मौन भाव से भोजन करें। उस समय भोजन में ही मन लगाए और अन्न के दोष की चर्चा न करें। यदि वह अन्न किसी उचिष्ट आदि दोष से दूषित हो गया हो तो उस दोष के प्रकट करने में कोई हानि नहीं है। ऐसे दोष के अतिरिक्त किसी अन्य दोष की चर्चा नहीं करनी चाहिए। नगन होकर ना तो स्नान करे, ना सोए और ना ही चले। यदि गुरु के द्वारा कोई अनुचित कार्य भी हो जाए तो उसे अन्यंतर ना कहे। वे क्रोध में ही हो तो उन्हें मनावे। दूसरे लोगों के मुख से गुरु की निंदा ना सुने। सैकड़ों कार्य छोड़कर भी धर्म की कथा वार्ता सुने। प्रतिदिन धर्म चर्चा श्रवण करने वाला मनुष्य अपने अंतकरण को उसी प्रकार शुद्ध कर लेता है जैसे नित्य प्रति झाड़ू देने अथवा सफाई करने से घर और दर्पण स्वच्छ होते हैं। सायंकाल और प्रातःकाल अतिथि की पूजा करके भोजन करना चाहिए। दोनों संध्याओं के समय सोना, पढ़ना और भोजन करना निषिद्ध है। संध्या काल में मोहवश भोजन करने वाला मनुष्य शराबी के तुल्य माना जाता है। स्नान करके मनुष्य अपने बालों को ना फटकारे। मार्ग में छींकने और थूकने पर अपने दाहिने कान का स्पर्श करे तथा मन ही मन समस्त प्राणियों से इस अपराध के लिए क्षमा मांगे। नील का रंगा हुआ वस्त्र ना पहने, कपड़े को उल्टा करके ना पहने। मलिन वस्त्र त्याज्य है तथा जिसके कोर या किनारा ना हो ऐसा वस्त्र भी धारण करने योग्य नहीं होता है। हाथ, मुंह और दोनों पैर धोकर आसन पर बैठे। दोनों हाथ घुटनों के भीतर रखकर 3 बार आचमन करें, 2 बार मुंह पोंछें, फिर जल से मुंह
कान, आंख तथा अपने मस्तक का स्पर्श करें। पुण्य 2 बार आचमन करके सब कर्म करें। छींक और थूक आने पर, दांत में अन्न आदि लग जाने पर तथा पतितों के साथ बातचीत करने पर अवश्य आचमन करना चाहिए। विद्वान पुरुष को सदा तीनों वेदों का स्वाध्याय करना चाहिए तथा धर्म पूर्वक उनका उपार्जन भी करके आत्म कल्याण के लिए यत्न पूर्वक भगवान का यजन करना चाहिए। बुद्धिमान पुरुष को उचित है कि वे नीच श्रेणी के मनुष्यों के लिए भी कभी अनादर सूचक तू का प्रयोग ना करें। गुरुजनों के लिए तू कह देना या उनका वध कर डालना दोनों बराबर है। सत्य बोले, मित्र भाव से रहे, सदा ऐसी बात बोले जो दूसरों को सांत्वना देने वाली हो, परलोक में जो हितकर हो। उसी कार्य में गंभीर बुद्धि वाले पुरुषों को अपना शरीर और मन लगाना चाहिए। स्वच्छ इंद्रियों वाले पुरुषों को तीर्थ स्थान, उपवास, व्रत, सत्पात्र को दिए गए दान, होम, जप, यज्ञ, शिव पूजा तथा देवताओं की विशेष पूजा आदि के द्वारा सदा अपने अंतकरण का शोधन करना चाहिए। राजन, जिस कार्य को करते समय अपने आत्मा को घृणा ना हो तथा जो महात्मा पुरुष के लिए गोपनीय, छिपाने योग्य ना हो, वह कार्य अनासक्त भाव से अवश्य करना चाहिए। ये मैंने तुमसे संक्षिप्त रूप से सदाचार का किंचित मात्र वर्णन किया है। शेष बातें तुम्हें स्मृतियों और पुराणों से सुननी चाहिए। इस प्रकार भगवान शिव की प्रीति के लिए धर्माचरण करने वाले गृहस्थ सदा गृहस्थ को इह लोक में धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति होकर परलोक में उसका परम कल्याण होता है। नारद जी कहते हैं, अर्जुन, जब महाकाल जी ने इस प्रकार भांति भांति के धर्मों का उपदेश कर रहे थे, उस समय आकाश में बड़ा भारी शब्द हुआ। तदनंतर महाकाल भगवान शिव के परम धाम को चले गए। गुरुनंदन, इस प्रकार इस महालिंग का आविर्भाव हुआ है। महाकाल का ये कूप और सरोवर भी परम पवित्र एवं सिद्धिदायक है। कुंती नंदन, जो मनुष्य यहाँ इस लिंग की आराधना में संलग्न होते हैं, महाकाल उन्हें अपने हृदय से लगाकर भगवान शिव की सेवा में प्रस्तुत करते हैं। अर्जुन, इस प्रकार महिसागर संगम तीर्थ में ये 7 लिंग प्रकट हुए। जो श्रेष्ठ मानव इस प्रसंग को पढ़ते अथवा सुनते हैं, वे भी धन्य हैं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओम नमः शिवाय लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।